हेलो माय डियर चैम्प्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वाला जो सब्जेक्ट है ये 100% थ्योरी सब्जेक्ट है। मतलब आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है। अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो उसको भी एकदम ब्रीफली आपको लिखना पड़ेगा, आंसर लिखना पड़ेगा। यस, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पर ये वाला जो सब्जेक्ट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज़ फॉर 60 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज़ फॉर 40 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि पार्ट 1 ज़्यादा करना पड़ेगा, पार्ट 2 ज़्यादा करना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। बिकॉज पार्ट 1 में भी 10 चैप्टर्स है और पार्ट 2 में भी 9 चैप्टर्स है, तो दोनों भी ऑलमोस्ट इक्वल है। लेकिन येस, एब्सोल्युटली यहाँ पर कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ना हम लोग ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट वुड बी पार्ट 1 के अंदर कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड कैश फ्लोज। कैश फ्लोज तो आप समझ लीजिए कि 4 स्टार वाला चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों भी चैप्टर्स पार्ट 1 में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप रिवीजन करने जा रहे हैं, या फिर अगर आपको ये डाउट है कि कौन से चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करो आपके प्रैक्टिस के लिए, तो दिस वुड बी दीज 3 चैप्टर्स। ऑल राइट, पार्ट 2 में भी ऐसे कुछ चैप्टर्स है। पार्ट 2 पहले के टाइम में, मतलब यूजुअली जब मैं पढ़ रही थी तब ज़्यादा वेटेज के लिए था, बट नाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, क्योंकि अब दोनों सब्जेक्ट्स को उन्होंने साथ में कंबाइन कर लिया है। तो पार्ट 2 में कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, ये तीनों भी चैप्टर्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आते हैं। ये 5 स्टार वाले चैप्टर्स है। कैपिटल बजटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। वर्किंग कैपिटल से एक बड़ा वाला सम आता ही आता है। मतलब ये ऐसा वाला बात हो गया कि अगर पार्ट 2 पूछ रहे हैं तो ये चैप्टर से तो पूछना ही है। यस, और ऑपरेशनल अप्रोच टू फाइनेंशियल डिसीजन, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब आप रिविजन करने जा रहे हैं, या अगर आपको ये थॉट है कि कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस हम सॉल्व करें, तो दिस वुड बी चैप्टर 13, 17 एंड 19। अच्छा, अब हम ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जिसको हम सेकेंड कैटेगरी में कंसिडर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दैट वुड बी चैप्टर 4th एंड 5th, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स। इसमें से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। सो दीज आर not very important but important, the second category type of chapters. Yes, पार्ट 1 में सिर्फ ये 2 ही ऐसे चैप्टर्स है जो सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन पार्ट 2 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट वाले कैटेगरी में आते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से तो काफ़ी थ्योरी क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं, फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। सेम विथ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। यस, तो ये दोनों जो चैप्टर्स है ये काफ़ी ईजी है। एक बार जब आपको समझ जाते हैं तो इसके बस आपको क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने और थ्योरी ज़्यादा पढ़ना है। येस, कैपिटल स्ट्रक्चर अगेन इज़ अ वेरी ईजी चैप्टर एज वेल एज अ वेरी स्कोरिंग चैप्टर। तो ये 3 चैप्टर्स को ना आप लोग ऐसे लड्डू चैप्टर के कैटेगरी में भी डाल सकते हो, क्योंकि ये इजी भी है और बहुत जल्द आपको समझ भी आ जाएगा। ऑल राइट, मैं जो मेरी एफएम की नोट्स है और जो थ्योरी नोट्स थी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, बट ये नोट्स तब के टाइम की है जब मैं स्टूडेंट थी। इट्स हार्डली 4-5 years back, which means it is 4-5 years back. yes, तो प्लीज़ आप सिर्फ रेफरेंस के लिए उसको यूज़ करिएगा कि आपको कैसे आपकी खुद की नोट्स बनानी चाहिए, कैसे आपको रिवीजन के लिए नोट्स बनानी चाहिए। सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज़ करिएगा, उसमें से सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट मत करना। ठीक है, सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में शेयर कर रही हूँ। ऑल राइट, अब हम लोग ऐसे चैप्टर्स की बात करते हैं जो कि थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ना कि इंपॉर्टेंट है। इसको आप थर्ड कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो रिवीजन करते टाइम। सो दैट वुड बी चैप्टर 1, 2, 3, 6th एंड चैप्टर 10th। ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि लास्ट प्रेफरेंस वाले चैप्टर्स है। मतलब कि इसको आपको लास्ट में रिवीजन करना चाहिए ये वाले चैप्टर्स का। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, मैं कोई भी चैप्टर आपको छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ कि ये लास्ट में आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है। ऑल राइट, चलिए इसके साथ साथ
पार्ट 2 में चैप्टर नंबर 11 दैट इज इंट्रोडक्शन, डिविडेंड डिसीजंस और सिक्योरिटी एनालिसिस। बहुत बार कभी कभी सिक्योरिटी एनालिसिस से एक आध क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वेटेज का नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं पूछने के लिए, जैसे कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो चैप्टर नंबर 19 है, इसको आप 3 स्टार मार्क कर दीजिए। ऑल राइट। अच्छा, अभी ये तो हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात कर ली, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी आपको डिवाइस करनी चाहिए? देखो, अगर आपको पार्ट 2 थोड़ा ज़्यादा इजी लगता है तो आपका पेपर आपको सॉल्व भी करना कहाँ से चालू करना चाहिए? पार्ट 2 से चालू करना चाहिए, बिकॉज ऑब्वियसली फाइनेंशियल मैनेजमेंट आई बिलीव इट्स अ बिट इजी पीजी लेमन स्क्वीजी है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। यस, तो क्योंकि इसमें फॉर्मूलाज लिखने हैं, अप्लाई करना है, वैल्यूज पुट करना है, आंसर आ जाएगा। एक पर्टिकुलर प्रोफार्मा दिया हुआ है, उसको जैसा जैसा है उसको थोड़ा सा आपने अगर फॉलो कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको जो भी पार्ट ज़्यादा इजी लगता है, पार्ट 1 और पार्ट 2, उसको आप पहले सॉल्व करना चालू कीजिए, उसको आप पहले सॉल्व कीजिए। यस, जब मैं आपको तब की बात करूँ जब आप एक्चुअल में पेपर दोगे, उसके बाद गो विद द अदर पार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ जब आप पढ़ते भी हो या फिर जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जाते हो, तो प्रैक्टिस आपको कैसे करना चाहिए? जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उसका आप पहले प्रैक्टिस कीजिए, उसको एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़िए, मतलब उसकी जो भी वो चैप्टर से रिलेटेड छोटी छोटी चीज़ें उसको ध्यान में रखिए, उसके लिए प्रॉपर नोट्स बनाएं जो आप एग्जाम के पहले रिवाइज कर सके, और दो तीन क्वेश्चंस तो हर एक चैप्टर से आप सॉल्व कीजिए। यस, जो सबसे लेस इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है उसको आप लास्ट में ही रखिएगा, और उसमें से अगर आपने एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए एग्जाम के पहले तो चल जाएगा। लेकिन ये वाला जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि हर दिन, अगर आज से आप पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो हर दिन 2 आवर्स प्रैक्टिस करना ही करना है ये सब्जेक्ट का। ऑल राइट, चलिए, दैट्स अबाउट इट। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू। प्लीज़ डू गिव अ लाइक और कॉमेंट करके मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए। बाय बाय, टेक केयर, आउट, सी यू।